नमस्ते। मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर और न्यूमरोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप लोग? मैं वापस आई हूँ 28 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर की टैरो रीडिंग लेके। मगर उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला है कि आपकी वीकली रीडिंग बहुत रेजोनेट कर रही है। आप लोग यहाँ भी कमेंट दीजिए तो मुझे खुशी होगी। और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए तो मेरे जो वीडियो आते रहे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। और ये रीडिंग सनसाइन बेस्ड रहेगी, मतलब कि अगर जिनका बर्थ मार्च 21 से अप्रैल 21 के बीच में हुआ है वो है एरीज, तो ये बेस्ड रहेगी रीडिंग। अगर आप अपने सन साइन और मून साइन के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप दोनों रीडिंग देखिए, आपको जो रेजोनेट की करती है वो आप मैसेजेस लीजिए। वैसे अगर डिवाइन एनर्जी चाहती है कि सही मैसेजेस आप तक पहुंचे तो वो पहुंच ही जाएंगे, सो डोंट वरी, उस पर छोड़ दीजिए आप। मैं नीचे टाइम स्टेप दे देती हूँ तो जिससे आपका टाइम बचे और आप डायरेक्ट अपनी साइन पे जा सकते हो। मैं नीचे सारी डिटेल्स भी देती हूँ कि एरीज मतलब कौन सा मंथ, टॉरस मतलब क्या टाइम, तो आप वो भी करें। मगर ये सब के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भी भूलिए। और मुझे पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए नीचे मेरी मेल आईडी है, उस पर मेल कीजिए। तो शुरू करते हैं 28 टू 4 अक्टूबर तक की टैरो रीडिंग एसेंडेंट वाइज। तो हमारी पहली राशि है एरीज। एरीज मतलब मेष। एरीज आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो एरीज कहीं ना कहीं आप कुछ आपका कुछ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, कोई एक वो करियर वाइज हो या कुछ भी हो, वो अभी आप कुछ नए फेज में जाओगे। मतलब वो कहते हैं ना कि किस्मत का चक्र है, हाँ, तो ये वैसे ही ये देखिए व्हील है। तो आप एक फेज कंप्लीट करके आप नए फेज में एंटर करने वाले हो और आपने वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर दिया है, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। और आपको हो सकता है कि टॉरस, लियो, वर्गो, ये सारे एसेंडेंट के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहे, या ऐसे ये सारे एसेंडेंट के जो लोग हैं उनके साथ उनका आपको सपोर्ट मिले, ऐसा हो सकता है। कुछ एरीज ये वीक ट्रैवल भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे ये भी शो कर रहा है कि कुछ एरीज ये वीक ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ एरीज को पेट की प्रॉब्लम ना है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे गैस, एसिडिटी है, या फिर आपको कहीं इनसिक्योरिटी फील ना हो, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप हो सकती है। अदरवाइज ये भी बहुत पॉजिटिव है। आप जो भी चेंज आएगा, जो भी जहाँ भी आप आगे बढ़ोगे वो पॉजिटिविटी के साथ बढ़ोगे, मतलब पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे। सो नॉट टू वरी एरीज। मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट करती है, कितनी रेजोनेट करती है। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड, कट योर कोर्स। तो एरीज ये कार्ड कहता है कि आप आर्कएंजल माइकल को प्रे कीजिए। अगर आप एंजल में बिलीव नहीं करते, अपने जो भी डाइटी है उनको प्रे कीजिए। और आपके जो पुराने फियर है, पुराने कोई भी एक्सपीरियंस है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं, उनको कट कीजिए। कोई ऐसा पर्सन है जो जिसकी बात सुनने से, करने से कभी कभी हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके, तो इग्नोर कीजिए, उसको भूल जाइए और अपनी सोचने की पैटर्न अपनी चेंज कीजिए। आप सामने वाले को हम चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी पैटर्न चेंज कीजिए तो अपने आप अच्छा होगा और आपके पुराने एक्सपीरियंस, आपके कहीं भी ब्लॉकेजेस नहीं आपके लिए रहेंगे। चलते हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस के लिए कार्ड आया है जस्टिस। तो टॉरस ये वीक आप कहीं ना कहीं आपकी कोई कार्मिक साइकिल, ये कार्मिक कार्ड है देखिए। तो आप जैसा कर्म करोगे, आप जैसा काम करोगे, आपको वैसा फल मिलेगा और जितना काम करोगे उतना मिलेगा। ये वीक कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप लक के भरोसे बैठ जाओ कि मतलब कि भगवान के भरोसे बैठ जाओ, ऐसा नहीं। ये वीक आपको, आप जितना करोगे उतना आपको मिलेगा। ये वीक आपको और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत फेयर डिसीजन लेना है, बहुत वाइजली डिसीजन लेना है। अपने बोलने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आप क्या बोल रहे हो, अगर आप आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने सही हो,
या सामने वाला कितना सही है। अगर आप न्याय लेके चलोगे ये वीक में, मतलब कि बहुत वाइजली चलोगे, जो सही क्या गलत आप जानते हो और आप उसके साथ चलोगे, तो आपके लिए ये वीक बहुत स्मूथ हो जाएगा। बहुत अच्छा वीक है। बस मैंने जैसे कहा कि नसीब के भरोसे मत बैठिएगा, लक के भरोसे मत बैठना। ये वीक आप खुद ही अपना लक चेंज कर सकते हो। एक ही जो है वो आपका लक चेंज कर सकते हो, वो आप खुद है। अगर आपको कोई ऐसा डिसीजन है या कोई ऐसा काम है जो आपको करना है और आप सोच रहे हो कि जो होगा देर नहीं, ये वीक ये नहीं चलेगा। ये वीक आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको वो प्रॉपर जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करके आप जितना काम करोगे, मतलब जो बोएगा वो पाएगा, ऐसा है ना, वैसा है। आप जैसा आप काम करोगे आपको उतना फल मिलेगा, उतना मिलेगा। आप लक के भरोसे नहीं रह सकते। ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कार्ड का, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा कि आपको बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। वो चाहे घर हो, ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो, काम हो, पैसा हो, कहीं भी हो। खर्चा कर दिया तो एकदम दिल से खर्चा किया, बचाने लगे तो एकदम बंद करके बैठ गए, नहीं। सिचुएशन क्या है, कैसे है, उस हिसाब से आप चल के। अगर आप किसी को प्यार भी करते हो तो एक दिन बहुत इमोशनल हो गए, दूसरे दिन अचानक से आपका मूड स्विंग हो गया और अचानक से लोगों के व्यू, आप मतलब लोगों के बारे में आपके व्यूज, ऐसा नहीं। बहुत बैलेंस करके चलिए आप ये भी, ठीक है। तो टॉरस के लिए गाइडेंस कार्ड है वैक्यूम अवे फियर। तो टॉरस, आपका डर कहीं ना कहीं कुछ है, वो डर को आपको निकालना है। वैक्यूम अवे फियर मतलब कि आपकी जो फियर एनर्जी है, आप उसको निकाल दीजिए, उसको रिलीज कर दीजिए। आप आर्कएंजल माइकल और राफेल दोनों को प्रे कर सकते हैं, या आप अपने गॉड, अपने डाइटीज जिसमें आप बिलीव करते हैं, आप उनको प्रे करके आप कि मुझे पुराना कोई भी डर है जो आपको वो काम करने से, या आपको कोई पुरानी ऐसी कोई व्यक्ति है जो जिनकी वजह से आप जानते हो कि ये गलत है, फिर भी आपको गलत का साथ देना पड़ रहा है, तो ये डर निकाल दो। आप सही करने जाओगे तो आपको पक्का सही ही आपके साथ होगा, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। वाह, जेमिनी के लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। तो जेमिनी, ये वीक इमोशनल ओवरफ्लो इमोशंस है। हाँ, अगर ये वीक कोई अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा है या कोई लड़की देखने आप जाने वाले हो, तो बहुत अच्छा वीक रहेगा। कोई नए व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकती है, बट ये मुझे वर्क प्लेस पे मतलब वर्क प्लेस से ज़्यादा रेजोनेट करता हुआ कार्ड नहीं दिख रहा है। ये मुझे आपके घर में, आपके फैमिली में, आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है। तो कुछ नया, अगर आप वर्क प्लेस पे भी ले लो तो कोई नया काम जो आपको बहुत पसंद था, मतलब हाँ, आप ऐसे भी ले सकते हो कि आप पैशनेट थे उसको लेके, वो काम के लिए। आप मतलब आपको लगता है कि अगर ये काम मैं करूँ तो मुझे, मतलब मैं बहुत दिल से करूँगा, तो वैसा कोई काम आपके सामने आ सकता है, वैसा कोई प्रोजेक्ट नया आपके सामने आ सकते हैं, वही वैसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। और दूसरा मैंने जैसे कहा कि कोई नया व्यक्ति, कोई प्रपोजल, अगर आप किसी को प्रपोज भी करना चाहते हो ये वीक, तो ये वीक बहुत अच्छा है। मतलब ओवरफ्लो इमोशंस रहेंगे, सामने वाले के भी, आपके, और आपके इमोशन फुलफिल हो गए ये वीक। वो वर्क प्लेस ले लो, वो आपका घर ले लो, कहीं भी, तो इस हिसाब से वीक है। और वर्क प्लेस पे आप जो, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप मिस मत कर देना उसको बिल्कुल। वो आपको किसी मैसेज के थ्रू आ सकती है, किसी से मैसेज मिल सकता है, आप कोई व्हाट्सएप पे वो देख सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। व्हाट आई एम गेटिंग कि सो बी अवेयर, ठीक है ना, उसको इग्नोर मत करना आप। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है क्लियर योरसेल्फ। हाँ, बस अगर आपके अंदर कोई टॉक्सिक एनर्जी है वो आपको क्लियर करनी है। इस बार सबके कार्ड आ रहे हैं रिलीजिंग के, तो मैंने लास्ट न्यू मून के टाइम रिलीजिंग वाला मेडिटेशन रखा था, मैं अगली बार भी रखूंगी। तो रिलीजिंग बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड, ये तीनों कार्ड मेरे जो तीनों आगे साइन गए, सब में कहीं ना कहीं रिलीजिंग जॉइंट है, मतलब रिलीजिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को क्लीन कीजिए, अपने आप को रिलीज कीजिए। आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, या अपना नज़रिया चेंज करना, मतलब ठीक है ना वो।
बहुत अच्छा वीक है, प्लीज़ ये एनर्जी को यूज़ कीजिएगा जेमिनीज। तो हमारी नेक्स्ट राशि है कैंसर। कैंसर के लिए कार्ड आया द एम्परर। तो कैंसर ये वीक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप सब कुछ कर सकते हो, आप इतने पावरफुल, इतने पैशनेट और इतने एक्टिव रहोगे ये वीक। और आप कहीं अगर बड़ी पोस्ट पे हो, कोई डेजिग्नेशन पे, बड़े डेजिग्नेशन पे, तो आप जो भी काम, जो भी कुछ सोचो या जो भी कोई कुछ डिसीजन लो, तो वो सबके फेवर में लेना, किसी के लिए पास, मतलब किसी के लिए भी पार्शियल मत हो जाइएगा। और आप लोगे भी सही, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ये वीक ऐसी है। ये वीक आप अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कैंसर्स। तो थोड़े एक्सप्रेसिव कम रहोगे और लोग आपको, आप जैसा फिजिकली हो, लोग ऐसा ही समझेंगे आपको। लोग अंदर से ये भी समझ नहीं पाएंगे। आपके नज़दीक के भी लोग हैं, वो आपको जल्दी से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, या आप जो जैसा फिजिकली दिखाओगे वैसा वो लोग फील करेंगे। और ये भी बहुत कंट्रोल रहेगा, आपके हाथ में सब कुछ रहेगा, मतलब आपके इमोशन पे भी आपका कंट्रोल रहेगा, आपके फाइनेंस पे, सब पे आपका कंट्रोल है इस बार। मतलब ये वीक आप बहुत सब कुछ कंट्रोल में रहेगा आपके। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं कम ज़्यादा, ऐसा नहीं। तो बहुत अच्छा वीक है, बस आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये वीक थोड़ा सा आप चला लेना। चलते हैं गाइडेंस कार्ड की तरफ। पास्ट लाइफ इश्यू, इसमें भी ये पास्ट लाइफ इश्यू भी कहीं ना कहीं रिलीजिंग ही शो करता है। तो अगर आपके, देखिए पास्ट लाइफ है तो ये पास्ट लाइफ को भी बताता है, ये पास्ट सिचुएशन भी बताता है, पास्ट कुछ दिन भी बताता है, पास्ट वीक भी बताता है, ठीक है ना। तो वो आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, वैसा कुछ हुआ है, कोई इश्यू है, तो ये एनर्जी देख के मुझे लगता है कि आप अच्छे से उसको रिलीज कर पाओगे, आप अच्छे से उसके साथ मैच करके चल पाओगे। वो कहीं आपकी तरफ, मतलब मुझे कहीं ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है ये इश्यू की वजह से। हाँ, मगर ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। आप मुझे बताइएगा कि ये कितना रेजोनेट करता है आपसे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो के लिए द जजमेंट कार्ड आया। तो लियो, अगर ये वीक आप कोई डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, अगर समझ लीजिए ऑफिस में है कोई प्रमोशन का या ऐसा कोई कुछ बड़ा डिसीजन आने वाला है, बड़ा ही दिख रहा है मुझे, जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ सकते हैं। मतलब लाइफ इन द सेंस कि आपके अगर समझ लीजिए कोई प्रमोशन या ऐसा कुछ है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई कुछ भी ऐसा कोई डिसीजन आने वाला है, तो वो ये वीक आ सकता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, वो रिजल्ट आपको ये वीक मिलेगा, मतलब। और अचानक से आपको अगर कोई चीज से आप हार गए हो बिल्कुल, कि बस अभी तो गया ये हाथ से, इसमें कुछ होने वाला नहीं, तो सडनली उसमें कुछ हलचल दिखेगी वो सिचुएशन में आपको, कि आप बिल्कुल भी छोड़ चुके हो कि वहां अभी मुड़ के देखना नहीं है, वहां अभी कुछ होने वाला नहीं, छोड़ दो, जब होगा तो देखा जाए। तो वहां अचानक से कोई हलचल, कोई मूवमेंट आपको वो सिचुएशन में दिख सकती है। ये वीक अवेकनिंग का भी वीक कह सकते हैं, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कुछ अवेकनिंग होगी, कुछ डिवाइन कुछ मैसेजेस है, या कुछ ऐसा कुछ होगा कि जहां आपने अगर कुछ पीछे छोड़ दिया है, या आप कोई सिचुएशन से लंबे टाइम से लड़ रहे थे, तो उसमें से आप उभर आओगे। ये वीक ऐसा हो सकता है। मुझे ज्यादा जो मैसेज मिल रहा है, ये वीक आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आप ये ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी है ये वीक आपको एंजल साइन दे सकते हैं, कोई एम्बुलेंस के साइन से, सायरन से, ऐसे कोई साइन आपको बार बार मिल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, आप मुझे बताइएगा। और ये वीक आप प्रे कीजिएगा, तो वो बिल्कुल आपकी प्रेयर जो है उसके रिजल्ट मिलेंगे आपको लगेगा कि नहीं, सही में जो भगवान है वो सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, वो मांग रहा हूँ। तो ये वीक की एनर्जी को यूज कीजिएगा। चलते हैं आपके गाइडेंस कार्ड के लिए। उसके लिए गाइडेंस कार्ड है शील्ड योरसेल्फ।
ये दोनों कार्ड बहुत ही एक दूसरे से मैच करते हैं। तो लियोस आप क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे। कैसे रहोगे, जैसे मैंने प्रेयर बोला, इसमें मैंने आपको बताया कि आप प्रेयर करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपको लगेगा कि भगवान सुन रहे हैं, तो बस आपको यही करना है, आपको प्रेयर करना है अपने आप। और दूसरा, आपके घर में कोई सॉरी आपके घर में कहीं भी कुछ क्लटर पड़ा है तो मुझे लगता है आप उसको क्लीन कीजिए। कोई आईना टूटा हुआ, कहीं भी कोई ग्लास है आपके वहाँ, आप चेक कीजिएगा, कोई पुराना हो या कैसे कैसे भी हो सकता है। कोई मतलब ग्लास, मतलब कोई भी मिरर टूटा हुआ हो, किसी फ्रेम कोई टूटी हुई हो तो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। कोई शस्त्र, मतलब कि जैसे कोई चाकू वाकू जिसके बिल्कुल धार नहीं है, कोई कटर है या ब्लेड है, ऐसा कुछ भी जो पुराना क्लटर है वो आपको निकालना पड़ेगा ये वीक। तो आपके घर की एनर्जी भी क्लीन होगी, आपकी स्पेस क्लींजिंग हो जाएगी। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वर्गो के लिए कार्ड आया है, एक सेकंड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो ये वीक आप क्या कहते हैं, खुद ही खुद बंधे रहोगे। आप खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप खुद ही अपने विचारों में इतने खोए रहोगे, या अपने आप को इतना लिमिटेशन में आपने बांध दिया है, अपने आस तरफ इतनी लिमिट्स आपने खुद ही किए हैं कि आप मूव ही नहीं कर पाओगे खुद। देखिए ये कार्ड है ना, आंखों पे पट्टी यहाँ बंधा हुआ, मगर ऐसा कोई टाइटली बंधा हुआ नहीं कि वो इंसान मूव ना कर सके, ठीक है। और सब कुछ आपके आसपास है, सब आपके साथ है, लोगों के भी सपोर्ट है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, मगर ये वीक आप ही अपनी आंखें भी बंद करके बैठे हो और अपने आप को बांध के बैठे हो, और थोड़े ईगो में, थोड़े आपका थॉट्स, आपको ये वीक आप पे काम करना है, क्योंकि ये वीक और कोई आपका ब्लॉकेजेस नहीं है, आप खुद हो, ठीक है। तो ये वीक मैंने कहा ऐसे लिमिट्स मत बनाइए, खुद ही खुद सोच के अज्यूम मत कीजिए कि ये ऐसा, वो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। आपके ईगो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, आपके थॉट्स आप पे हावी ना हो जाए। ये थोड़ा सा आपको वर्गोस आपको ध्यान रखना है ये वीक। और जैसे मैंने कहा कि ये वीक और कोई ऑब्स्टिकल्स और कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप खुद ही ब्लॉकेज अपने आप के लिए क्रिएट कर रहे हो। आप खुद, अगर परेशानी नहीं है, परेशानियां, तो आप फिर भी वो परेशानियों को फील कर रहे हो, देख रहे हो कि ऐसा है, ऐसा ऐसा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओपन योर आईज, अपने आप को खोलिए, अपने आप को इजी गोइंग कीजिए, ठीक है ना। इग्नोर कीजिए लोगों की बातों को या लोगों के थॉट्स को, या मगर मुझे इसमें, फिर भी मैं बता रही हूँ, मुझे कोई भी लोग इसमें नहीं दिख रहे, इसमें सिर्फ आपकी एनर्जी दिख रही है वर्गो। तो ये वीक हो सकता है कि आप मतलब स्ट्रेस रह सकते हो, इसकी वजह से आपको नींद की शायद दिक्कत हो सकती है। और ये वीक कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा, जैसे कि आपको हीमोग्लोबिन वगैरह अगर आपको लगता है कि चेक कराना जैसा है तो आप करवा दीजिएगा। और मेन जो है कि अपने विचारों पे अपना कंट्रोल रखिएगा। आप जैसा सोच रहे हो जितना कि, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका अजम्पशन है, मतलब आपकी सोच है ये, ठीक है। तो वर्गोस के लिए गाइडेंस कार्ड, बेस चक्रा। वर्गोस इनसिक्योरिटीज आपको परेशान करेगी, आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की जरूरत है। आप रूट चक्र पे कैसे काम करेंगे वर्गोस, आप एक रेड कपड़ा लोगे, बिछाओगे, उसके ऊपर ही बैठोगे। वो कपड़ा बिछाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो वो कपड़ा हटा देना। आप ये आप खुद ही डिसाइड करना, वो कपड़ा हटा देना आप। और फिर आप मेडिटेट कीजिए, रेड कलर इमेजिन कीजिए, अपने पास कोई रेड कपड़ा छोटा सा रखिए, कभी रेड फूल रखिए, ऐसा कुछ रेड कलर का यूज ये वीक में आप करिएगा वर्गोस। चलते हैं हमारी अगली साइन जो है लिब्रा। लिब्रा मतलब तुला। मुझे मैसेज आया था कि मुझे सारे राशि हिंदी में बोलने हैं, तो मैं आगे के तो नहीं बोल पाई, मगर मैं
अभी कोशिश करोगी। तो ये है लिब्रा के लिए, लिब्रा मतलब तुला राशि, बट ये सन साइन है। वाओ, बढ़िया कार्ड आया है आपके लिए। बस आप थोड़ा सा लेजी हो जाओगे, खाना ज़्यादा खाओगे, वेट पुट ऑन कर सकते हो, और दूसरा आपको लगेगा कि बस हो गया, मैंने सब अचीव कर लिया, मगर ऐसा नहीं है। बहुत कुछ आगे है, आपको आगे बढ़ना है। डोंट बी लेजी, ओके। आप अपनी लेजीनेस दूर करना, काम करना, आराम से मत बैठ जाना। हाँ, मगर जहाँ ज़रूरत है, जब ज़रूरत है तब थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, मगर आप इस बार आपकी बॉडी जो चाहती है उससे ज़्यादा ही रेस्ट वाले मूड में रहोगे, तो ये नहीं करना है। और आप खाना भी ओवर ईटिंग कर सकते हो ये वीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है खाने में कि आप ओवर ईट ना करो, नहीं तो 110% आपका वेट पुट ऑन होगा, उससे फिर आपको दिक्कत होगी। जो वेट पुट ऑन होगा उससे आपको आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, उसकी वजह से, वेट की वजह से। तो ये ध्यान रखना है आपको। और अदरवाइज ये वीक बहुत ही खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है ये वीक, कि हो गई है, और आप उसके सेलिब्रेशन में शायद ज़्यादा खाओ या ज़्यादा सो, या ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत ही बढ़िया वीक है, मगर जैसे मैंने कहा कि मैं ध्यान रखने वाली मैटर ज़्यादा बोलती हूँ। तो गाइडेंस कार्ड है आपके लिए लिब्रा, पेरेंट्स। तो लिब्रा, ये वीक अगर आप टीन हो तो अपने पेरेंट्स की ज़रूर से सुनना। आप बड़े भी हो तो ये वीक आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना, मतलब उनके पैर छूना या ऐसा कुछ करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स से आपको कुछ बुरा लगा है तो ये वीक आप लोगों के बीच में सब सही हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स से आपको कुछ चीज़ें हर्ट हुई हो, या कुछ डिस्टेंस चल रहा हो मेंटली या फिजिकली, तो ये वीक हो सकता है कि आप ये सॉल्व हो जाए। और ये अगर आप दूर रह रहे हो कहीं अपने पेरेंट्स से, तो ये वीक आप अपने पेरेंट्स से मिल भी सकते हो, ये भी बताता है ये कार्ड। चलते हैं हमारी अगली साइन जो है स्कॉर्पियो, मतलब कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक की राशि के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो वृश्चिक स्कॉर्पियंस, आपके लिए ये टाइम कंफ्यूजन वाला होगा। क्रॉस रोड पे आप होगे, यहाँ जाए आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। सो डोंट टेक डिसीजन ये वीक, कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी वो एनर्जी ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये वीक इमोशनली भी आप थोड़े से डामाडोल रहोगे। आपका हार्ट चक्र मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉक या दिक्कत वाला दिख रहा है। तो स्कॉर्पियंस, बस ये वीक आप एक ही चीज करना, बी काम, एकदम चुप, कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, बस शांत रहिएगा। वाइट कलर का यूज ज्यादा कीजिए वीक आप, मतलब वाइट कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए वीक, तो आपको थोड़ी पीस फील होगी। आप सोते हो तो बेडशीट वाइट कलर की लगाइए, कपड़े वाइट या लाइट शेड आप यूज़ कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर कोई भी मोमेंट सिचुएशन में भी नहीं होगी और कुछ भी नहीं, और ये वीक आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ये नहीं ले पाएंगे। देखो वीक है, निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो आप अपने गॉड, गॉडेस, एंजल्स, डाइटीज, जिसमें भी बिलीव करते हैं, गुरुज है, या फिर आपके कोई फ्रेंड है जो आपको लगता है कि उससे बात करने से आप हल्का फील करोगे, तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिएगा लोगों की। आपको कोई जज नहीं करेगा, उसके लिए आपको कोई भी मतलब ना भी नहीं सुननी पड़ेगी, मगर आपको खुद हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या फील कर रहे हैं, लोग अभी सब अपनी लाइफ में बिजी है, तो किसी को पता नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं। तो जब हमको ज़रूरत है तो हमें सपोर्ट मांगना चाहिए, और सामने वाले को ज़रूरत है तो समय पे देना भी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस, ये वीक बहुत अच्छा है। ये वीक आप अपने इमोशन पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, मतलब वहाँ आप थोड़े से सरक जाओ,
हो सकता है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब आपके हिसाब से हो रहा है, सब आपके तरीके से हो रहा है, सब लोग आपके तरीके से काम कर रहे हैं, मगर आप इमोशन की तरफ थोड़े ज़्यादा बह जाओगे। तो वो वहाँ थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है, अपने थॉट, अपनी प्रैक्टिकलिटी और अपने इमोशंस, अपने काम, अपना घर, वो थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है। अदरवाइज आपने जो पिछले वीक मतलब लाइक जो पिछले वीक सारे थे उसमें से आपके आपके हाथ में अगर कुछ नहीं हुआ है या वो चीज़ अधूरी रह गई है, तो ये वीक ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये वीक अच्छा है वो कंपेरेटिव, अगर ऐसे है ऐसा कुछ है तो। क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, सो मुझे हर एक सिचुएशन इसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, आपको क्या रेजोनेट करती है वो आप वो मैसेज दीजिए। तो ऐसा कुछ पिछले वीक हुआ है, तो ये वीक उसका डिसीजन आ जाएगा, वो चीज पे आपका कंट्रोल आ जाएगा, वो थॉट्स है, अगर वो सिचुएशन है तो उस पे आपका कंट्रोल आ जाएगा, मतलब आप अंडर कंट्रोल आप फील कर सकते हो कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ। मगर बस थोड़ा सा यही है कि थोड़े इमोशन में आप बह सकते हो, तो वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है, मतलब बैलेंस रखना है, इतना कुछ नहीं है, माइनर आर्कना का कार्ड है, सो डोंट वरी, बट ओवरऑल मतलब अच्छा वीक अच्छा है, बस सिर्फ ये हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है क्राउन चक्र। तो आपको कुछ डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप उसको सुनना, आप इमोशन में मत बह जाना, आप थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइएगा हर एक चीज़ों पे। तो क्योंकि क्या होगा, किंग ऑफ कप्स में कभी ये भी होता है कि इमोशंस हावी हो जाते हैं हम पर, तो ये नहीं होने देना है। तो जैसे ये कार्ड कहता है, ये गाइडेंस कार्ड कहता है कि आपको डिवाइन मैसेजेस कुछ मिलते हैं, आपके इंट्यूशन कुछ है, आपके उसमें थॉट्स कुछ आ रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मगर आप अपनी मन की सुन रहे तो ऐसा नहीं करना, आप बैलेंस करना, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न। वाओ, कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटाकल्स। तो कैप्रिकॉर्न ये वीक भी, आपका पिछला वीक भी मुझे याद है बहुत अच्छा कार्ड आया था, द सन का कार्ड आया था, ये वीक भी बहुत ही अच्छा वीक है। ये वीक आप सेल्फ केयर लोगे, मगर आप अपने और अपने ऊपर अपनी खुद की चीज़ों के लिए आप क्या कहते हैं, पैसा खर्चा कर सकते हो, आप खुद के लिए शॉपिंग कर सकते हो। और ये वीक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है, आप फील करोगे वो। ये वीक आपका ग्रोथ भी हो सकता है, कुछ नया कुछ, मतलब ओवरऑल ये वीक बहुत ही अच्छा है, मतलब कुछ बोलने की ही ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ है। मैंने जैसे कहा कि सेल्फ केयर, आप अपने खुद के लिए पैसा खर्चा कर सकते हो, खुद के लिए शॉपिंग कर सकते हो, आप खुद के लिए और आप क्या कहते हैं कि जैसे आप कोई फाइनेंशियल जैसे मैनेज करना चाहते हो ना, वैसे कर पाओगे। आपका फाइनेंस आप जैसे चाहते हो, आप ये वीक वैसे मैनेज कर पाओगे। और ये वीक आप हो सकता है कि कुछ समय नेचर के साथ स्पेंड करो। ये वीक ग्रोथ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपका कैप्रिकॉन्स, मतलब कि आप फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहे हो, आप अपने काम में भी, अपने वर्क प्लेस पे भी आप ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स। तो मुझे बताइएगा कि कितनी रेजोनेट करती है ये रीडिंग। कुछ कुछ इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे। मुझे जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया है उनको तो मैं ऑलरेडी शुक्रिया करूँ, मैं आप लोगों को एडवांस में शुक्रिया कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। कैप्रिकॉर्न आपके लिए गाइडेंस कार्ड है कितने मिलते जुलते कार्ड हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैनिफेस्टेशन पावर, तो कैप्रिकॉर्न्स ये वीक आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, मगर अच्छी चीज़ ही मैनिफेस्ट करोगे आप, क्योंकि ये वीक आपके कंट्रोल में सब कुछ है। आपका फाइनेंस भी आपके कंट्रोल में है, आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ आपके कंट्रोल में है। और तो ये वीक आप मैनिफेस्ट करना, आप मैनिफेस्ट करने के लिए मैं अभी पूर्णिमा आएगी तो उस रात को आप मेडिटेट करके आप अपनी विश लिख के आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट के डिफरेंट वे है, आप वो फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस।
एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस ये वीक आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया काम मिल सकता है, और आप थोड़ा सा मतलब उसकी तरफ देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको लगेगा कि वो काम आपके लेवल का नहीं है, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर नहीं, आप कर पाओगे। सिर्फ आप खुद अपना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करके, या अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना आप, ठीक है। ये वीक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, जितना भी बड़ा काम आए आप सोचोगे कि मैंने किया नहीं है, नया है, मगर आप कर लोगे। ये वीक आप बहुत ही पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए, अपने फैमिली लाइफ है तो उसके लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए आप बहुत पैशनेट रहोगे। और ये वीक आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। मतलब पेट में मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपको जलन अगर ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, मैंने जैसे कहा कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, तो ये कॉन्फिडेंस आपको आपके अंदर ये बना के रखना है। क्योंकि मुझे थोड़ा सोलर प्लेक्सिस चक्र डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है, तो जब वो चक्र डिस्टर्ब होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, हमारा पावर, हम वो पावर फील नहीं कर पाते हैं। तो आप ये मत करना, मतलब ये थोड़ा देर तो आप क्या करना, येलो कलर का यूज़ करना, येलो कोई रुमाल हो गया या ऐसे कुछ अपने पास रखना, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है एक्वेरियस, एसेंडेंट मास्टर। बहुत सुंदर कार्ड आया है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिस भी गॉड, गॉडेस, डाइटीज, एंजल्स में बिलीव करते हो, वो सब लोग आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सिर्फ आप अपने आप में बिलीव करना और उनको आगे बढ़ा के अपना काम शुरू करना। या जो भी नया प्रोजेक्ट्स है, नई अपॉर्चुनिटी है, नई रिलेशनशिप में कुछ नया है, कुछ भी है, या कोई आपकी कोई हॉबी हो, कोई पैशन हो, आप फॉलो करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है पाइसिस, जो है हमारी लास्ट राशि, मतलब मीन राशि। ओ पाइसिस के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। तो पाइसिस ये वीक आप, एक तो ये वीक आपको अपनी हेल्थ संभालनी है। आपको बैक पेन, नेक पेन, हेडेक, ये सब कुछ ना हो, वो ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये वीक आपको दूर से देखने वाली चांदनी पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने वाले हो, कोई डिसीजन लेने वाले हो, कोई व्यक्ति के लिए भी डिसाइड करने वाले हो, तो दूर से उसको देख के उससे इम्प्रेस मत हो जाना, ठीक है। थोड़ा फिजिकली, थोड़ा समय देख के आप जज करना, अच्छे से उसको जज नहीं बोल सकते, आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। आप वो सिचुएशन को, वो ऑप्शंस को अच्छे से, क्योंकि आपके पास ये भी ऑप्शंस भी बहुत सारे रहेंगे और सारे ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करेंगे, ये इसमें अच्छा, ये इसमें अच्छा, मगर आपके लिए क्या अच्छा है वो आप ही डिसाइड कर पाओगे। तो वो डिसीजन करना ही, वो डिसीजन लेना ही में ही आप हो सकता है थोड़े से ना ले पाओ सही तरीके से। तो ये वीक बहुत ध्यान रखना है कि सारी चमकती चीज़ें सोना नहीं होती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए सही है। सबके अपने अंदर, वो व्यक्ति हो या वो सिचुएशन हो, वो कुछ भी हो, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेंगे, मगर आपके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करने से मैक्सिमम एडवांटेज आपको रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है ये भी। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है पाइसिस के लिए ईयर चक्रा। तो पाइसिस, आपको इस बार अगर आपको कोई कुछ एडवाइस दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको उसको सुनना है। आपको इसको इग्नोर नहीं करना कि ये तो बोलता रहे, तो मेरी लाइफ है, ऐसा नहीं करना है। ये वीक आपको आपके बड़े हैं, आपके फ्रेंड है, आपके दोस्त है, अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। और व्हेन यू प्रे, आप जब प्रे करते हो और उस टाइम भी आपको फील हो कि कुछ थॉट या कोई स्पेसिफिक कोई म्यूजिक, कोई ऐसा कुछ सुनाई दे, तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि वो आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीक की रीडिंग, एसेंडेंट बाय एसेंडेंट। और बस मैं आप सबसे
प्रार्थना करती हूँ कि मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए तो जिसकी वजह से बाकी लोगों तक भी ये गाइडेंस पहुंच पाए, क्योंकि ये भी एक तरह का, जैसे कि मैं ये कर रही हूँ आपके लिए, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है। अगर आप भी करोगे तो कहते हैं ये भी एक हीलिंग है, ये भी आप किसी मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्ते, हैव अ नाइस वीक।